Hello everyone, in this video we are going to cover our chapter 2 polynomials class 10th NCERT mathematics, and the topic which we are going to cover in this video is relationship between zeros and the coefficient of a polynomial. अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसकी जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो उसमें क्या रिलेशनशिप्स होती हैं, अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप्स होती हैं जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में. दीज आर द टॉपिक्स, राइट. ओके फाइन. एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. पॉलिनोमियल क्या होती हैं? एक्सप्रेशंस होती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, बट ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स एज वी नो दैट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी एनी रियल नंबर. एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी ओनली होल नंबर्स. पॉलिनोमियल्स की एक कंडीशन होती है, इसमें वेरिएबल्स के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना उसके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो उनकी पावर होती है, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स दे आर होल नंबर्स. वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, राइट. बस एक ही कंडीशन अप्लाई होती है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स. सारी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होती हैं, सिर्फ वही एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होती हैं जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है ना, दैट शुड बी, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग px is equal to x square plus 3x plus 9. This is a polynomial because x raised to power 2 a positive integer, x raised to power 1 is a positive integer. If we have root x plus 1x, this is not a polynomial. As you can see here, power of x is 1 by 2. This is an expression but this is not a polynomial, right. बस इसमें वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो रहता है दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. बट इसमें बेटा जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग एनी पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 9x स्क्वायर, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बट कोफिशिएंट्स कैन बी एनी. चलिए अब जल्दी से डिस्कस करते हैं. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x है. a0, a1, a2, a3 all are the constants and constants can be any real number, right. So this is the general form of any polynomial of degree n. What is its degree? Degree n, right. Here a0, a1, a2 and so on, an all can be any real number, can be any real number, but exponent of x should be positive integer. But this is first condition. Second is power of x should be positive integer. Positive integer means whole number, right. Now the next topic is degree of a polynomial. What is called the degree of a polynomial? The highest power of the variable. What is called? Second topic is degree of the polynomial. Degree of polynomial. What is called degree of polynomial? The highest power of the variable involved. अब इसमें जो वेरिएबल है वो x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? n. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? n, राइट. डिग्री ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, राइट. जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. Okay, now let's discuss about the different types of polynomials based on its degrees, right. Degree, as I told you, the highest power of the variable involved. This is called a zero polynomial. It is having only one term, that is 0 itself.
अब आपको क्या पता बेटा, यहाँ पे x की पावर 0 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो भी ये 0 ही आंसर देगा, 15 कर दोगे तो भी 0 ही आंसर देगा, 150 कर दोगे x की पावर तो भी 0 ही आंसर देगा। इसका मतलब हमें नहीं पता कि यहाँ पे x की पावर कितना मल्टीप्लाई हुआ है, so it will gives us 0 always, so its degree is not fixed, so that's why we can say its degree is not defined, right? This is called a constant polynomial. This is a can be any real number, it can be rational, it can be irrational, and the degree of the constant polynomial is always 1. Degree of constant polynomial is always 0, right? Because यहाँ पे a multiply by x raised to power 0 हुआ होगा, any number raised to power 0 is 1. Laws of exponent में हमने पढ़ा था ना, तो this is a multiply by 1 gives us 1. What does it means? यहाँ पे x की पावर कितना multiply हुआ होगा? 0. If we are having px is equal to 5, this is again a constant polynomial because 5 is a constant number, 5 is a real number. What is its degree? Its degree is x raised to power 0. X raised to power 0 is 1 and it gives us 5 again. So what is the degree of a constant polynomial? Its degree of a constant polynomial is 0, right? Now this one is the linear polynomial. The degree of linear polynomial, you can see what is the highest power of the variable involved. 1. What is its degree? 1. What is the degree of quadratic polynomial? Highest power of the variable is 2. So degree will be 2. Cubic degree 3 and biquadratic degree 4. You also have to learn their standard forms बेटा, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स अच्छे से आएंगी ना तभी आप सही से रिलेशनशिप्स बना पाओगे। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल? ax प्लस b। क्वाड्रेटिक का क्या होता है? अब इसमें ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पार्ट स्क्वायर तक रहनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक में हाईएस्ट पार क्यूब तक रहनी चाहिए और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट, राइट? 0 मीन्स दिस इज a रेज टू पावर 3, a रेज टू x रेज टू b रेज टू पावर a x रेज टू पावर 3, b x रेज टू पावर 2, c x प्लस d। नेक्स्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक। अब हाईएस्ट पार 4 है, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगा, राइट? a x रेज टू पावर 4, bx raised to power 3, cx raised to power 2, dx plus e. These are the different types of polynomials based on its degrees. ऐसा ही नहीं है कि बस यहीं तक होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, बट 10th में जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम बाय क्वाड्रेटिक तक ही है, ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस about the relationship between the zeros and the coefficients. Do you remember what is called a zero of a polynomial? Any value of the variable, when we substitute that value in the given polynomial, our answer becomes 0. The value of that polynomial becomes 0. For example, if we have px is equal to 3x square minus 27, put x is equal to 3 here, what you will get? This is p3. This is 3 multiplied by 3 square minus 27. It gives us 27 minus 27 is equal to 0. Means 3 एक ऐसा वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का, जब आप इसको x को 3 से रिप्लेस करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। What does it means? It means this 3 is 0 of this polynomial. 0 of this polynomial. What does it mean? Any value of the variable that makes the entire polynomial is equal to 0, जो पूरी polynomial को 0 के इक्वल बना देता है, that is called 0 of the polynomial, right? Now how many zeros do we have of different polynomials? बेटा आपको पता है polynomial की जितनी डिग्री होती है ना उसकी zeros भी उतनी ही होती हैं। For example, if we talk about a linear polynomial, how many zeros do we have of a linear polynomial? Linear polynomial is having only 1 zero because its degree is 1, right? How many zeros of quadratic polynomial we have? 2 degree. Zeros, maximum zeros can be 2, right? Whether they are real or complex, but 2 zeros you will get there, right? Next is cubic polynomial. Degree is 3, maximum how many zeros will be there? 3 zeros. Biquadratic, degree 4, maximum how many zeros will be there? 4.
if I talk about polynomial with degree n, right? If degree is n, then how many maximum zeros will be there? N number of zeros. Is it clear? जितनी polynomial की डिग्री होती है उसकी zeros भी उतनी ही होती है. मीन्स अगर हमारी डिग्री 2 है ना, तो हमारे पास दो ही ऐसे नंबर्स होंगे जिसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 आंसर देंगे, राइट? हो सकता है कि वो दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, पर आपके पास दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट जरूर करते होंगे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देंगे? 0 बना देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है. अब वो जो नंबर हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट? Similarly, in cubic polynomial, you will get 3 such numbers. In biquadratic, you will get 4 such numbers, right? Now, let's move on our main topic, relationship between the zeros and the coefficient of a polynomial. Before starting with my topic, you must know about these Greek letters, because we are using these Greek letters while doing these questions, or while performing the relationship between zeros and the coefficients of any polynomial. So what these Greek letters are? This one letter is called alpha, this is beta, this is gamma, this is delta, right? अब इनका यूज कैसे करते हैं? इफ एनी पॉलिनोमियल इज हैविंग ओनली 1 0, राइट, दैट वैल्यू ऑफ x. अब बेटा एक ही जीरो है, x है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है. इफ वी आर हैविंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वी आर हैविंग 2 zeros. अब 2 zeros हैं, दोनों ही x की वैल्यू हैं, तो हम इन दोनों को सेम x से नहीं लिखते हैं, तो हम इनको कैसे लिख लेते हैं कॉमनली? अल्फा एंड बीटा, राइट? Then if you are having any cubic polynomial, then we will get 3 such values of x which are satisfying the given equation. Then we will considering them as alpha, beta and gamma, right? Then if we are having 4 biquadratic polynomial, in biquadratic polynomial how many zeros do we have? 4 zeros. Then 4 values of x you will get which are satisfying the given equation. अब सबको x ना लेके हम उसको कैसे लिखते हैं? अल्फा, बीटा, गामा and the fourth one will be delta. Is it clear? तो आपको एक तो इनके नेम्स बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और ये होते क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. बेटा कुछ नहीं है, बस हम x की दो अलग अलग वैल्यूज को लिखने के लिए अल्फा और बीटा यूज कर लेते हैं. 3 वैल्यूज होंगी तो अल्फा, बीटा, गामा यूज कर लेते हैं. 4 होंगी तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा यूज कर लेते हैं. दीज आर ग्रीक लेटर्स बेसिकली, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, let's start with our linear polynomial. Linear polynomial is a polynomial with degree 1 and it has only 1 0, right? This is the general form of linear polynomial. We can write it as px is equal to ax plus b, where a cannot be equal to 0. Now how we can find out its zeros, right? How we can find out its zero? Do you remember? हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी होती है तो हम उसको जीरो के साथ ही इक्वेट कर देते हैं. तो लेट्स इक्वेट इट विद जीरो. ax प्लस b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? दिस इज माइनस b अपॉन a. अब ये x की एक ऐसी वैल्यू है, जब आप इसको पुट करोगे हमारी गिवन इक्वेशन में तो ये हमारी पॉलिनोमियल को 0 बना देगी. आप चेक भी करके देख सकते हो. a पुट करिए x माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 0. This is minus b plus b is equal to 0. 0 is equal to 0. Left hand side is equal to right hand side. Means ये minus b upon a क्या है? This is the value of variable x which satisfying our given polynomial. Means variable की ऐसी value जो हमारी polynomial को क्या बना रही है? 0 बना रही है. That is called the zero of a polynomial. अब बेटा देखो, ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई minus b upon a. अब हमें रिलेशनशिप किस में बतानी है? जीरोस और कोफिशिएंट में. हमें पता है इसकी एक ही जीरो है. अब इसके कोफिशिएंट के साथ इसको रिलेट करके देखो. व्हाट इज b? b इज द कांस्टेंट टर्म. व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x. तो कैन वी राइट दिस जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कैन वी राइट इट लाइक x कैन बी रिटन एज माइनस कांस्टेंट टर्म
divided by coefficient of x. Can we write it like this? अब देखो जीरो और कोफिशिएंट में एक रिलेशनशिप बन गया. एक तो जीरो हमने डायरेक्टली निकाली, फिर हमने उसको कोफिशिएंट के साथ रिलेट करके देखा कि x कैन बी रिटन एज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. px इज इक्वल टू 7x माइनस 3. अगर मैं बोलूँ आपने इसका जीरो निकालना है तो आप इस मेथड को यूज करके देख लो. कैन यू फाइंड आउट x इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे है ही है, कांस्टेंट टर्म. व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? माइनस 3. और कोफिशिएंट ऑफ x इज 7. दिस इज माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 7. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 अपॉन 7. अब आप इसको चाहे इसमें पुट करके देख लो बेटा, ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा. यहाँ पे करें, देखो px 7 कितना पुट करना है x की जगह पे? 3 अपॉन 7. तो पुट करते हैं 3 अपॉन 7 माइनस 3. This is 3 minus 3. It gives us 0. It means this 3 upon 7 is the 0 of this given polynomial. और हमने इसको किस मेथड से फाइंड आउट किया? कोफिशिएंट वाले मेथड से, राइट? लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होती है और एक ही रिलेशनशिप बनता है. दैट जीरो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ coefficients, that is minus constant term upon coefficient of x. In quadratic polynomial we are having degree 2 and we are having 2 zeros, और वहाँ पे relationships भी 2 ही बनेंगे बेटा. In cubic polynomial we are having degree 3 and 3 zeros, तो relationship भी कितनी बनेंगी? 3. In biquadratic degree 4, zeros भी 4 और relationships भी कितनी बनेंगी? 4. Is it clear? तो मैं आपको बताती हूँ अब आगे आगे कि किस तरह से बनते हैं ये. दिस इज द लीनियर. नाउ लेट्स मूव फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a can't be 0, राइट? मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोज डू वी हैव? मैक्सिमम 2 zeros डू वी हैव. अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. लेट px is equal to 2x square minus 8x plus 6 is a quadratic polynomial. इसको solve करते हैं, find out its zeros. How we can find out? Do you remember? By splitting the middle term. Now let's split the middle term here. Middle term is 8x. पहले आपने इसको arrange किया होना चाहिए, right? By splitting the middle term. Let's split the middle term. This is 2x square minus 6 और 2. 6 के फैक्टर्स होते हैं 2, 3 और एक लीडिंग कोफिशिएंट 2. इन सबको यूज करके आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है. 8 है ना यहाँ पे, तो 2 3s are 6 और एक 2. तो दिस इज माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6. अब आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो. 2x square, now grouping and you have to take common factors out. What you can take common? 2x, this is x minus 3. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 2 x minus 3. Among both of them x minus 3 is common and this is 2x minus 2 is equal to 0. Now find out the zeros. Either this is equal to 0 or this. x minus 3 is equal to 0 और 2x minus 2 is equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 2 अपॉन 2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1. अब देखो यहाँ पे 2x की वैल्यू सेम आ गई ना, तो हम इनको कैसे कंसिडर कर लेते हैं? लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1. दोनों ही x की वैल्यूज हैं, बट इनको डिफरेंट डिफरेंट लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं? अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1, ताकि बच्चों को याद रहे कि दो अलग वैल्यूज हैं यहाँ पे. अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 1. इज इट क्लियर? अब हमने बताना क्या है? ये हमारे पास जीरोस तो आ गई. नाउ वी हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. अब देखो बेटा, यहाँ पे रिलेशनशिप कौन कौन सी बनती है? फर्स्ट रिलेशनशिप इज सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ zeros, and second relationship is product of zeros.
सम ऑफ जीरोज होते हैं वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इंटू बीटा. कैन यू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा? दैट इज 3 + 1 इज इक्वल टू 4. एंड फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा. 3 × 1 इज इक्वल टू 3. अब ये तो हमने किसका यूज करके निकाला, जीरोस का यूज करके. अब हमने यही सम ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है. हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है ना. तो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस सम ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. चलिए अब देखो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस. अब आप देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना बना है यहाँ पे 4. आप इसमें से किन दो नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा. किन दो नंबर्स के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करोगे, देखो 8 / 2 करोगे तो 4 आएगा. बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -8. इसका मतलब ये दिक्कत दे रहा है. तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में चाहिए कितना, 4. अब 4 अगर आप इसके कोफिशिएंट को इस 2 से डिवाइड कर देते हो, मान लो आप -8 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -4. बट है कितना सम ऑफ जीरोस, 4 है. तो यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पे. अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल गिव्स अस -/+4. अब फॉर्मूला कैसे बना, माइनस, बाहर माइनस आएगा, ऊपर किसका कोफिशिएंट लिया है हमने, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x square. This is the first relationship. Sum of the zeros we can find out with the help of minus coefficient of x upon coefficient of x square. Second is product of zeros. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा है ना. कितना है ये हमारे पास, 3. अब किन दो नंबर्स को डिवाइड करने पे आपके पास 3 आ रहा है, आप इस इक्वेशन को देखो, किन दो नंबर्स को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा. 6 / 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. मीन्स आपने किसको डिवाइड किया, ये क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट. तो कैन आई राइट इट एज कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x square, coefficient of x square. Can we write it like this? अब इस चीज को थोड़ा सा और इजी कर देते हैं. ओके, हैव अ लुक हियर. अब हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. बेटा अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं. देखो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म होती है. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x है, b, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a. तो कैन आई राइट इट एज -b/a. कैन आई राइट? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म इज c एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a. अब आपको सारा याद रखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट लर्न दिस वन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. Is it clear? These are the two relationships which we have in quadratic polynomials, zeros of the quadratic polynomials and their coefficients. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के. अब देखते हैं कि ये दो रिलेशनशिप्स बनती कैसे हैं. दो ही क्यों बनती है, दो से ज्यादा क्यों नहीं बनती है. एक बार स्टार्ट करते हैं. एज दिस इज आवर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c. This is the given polynomial and alpha beta are its zeros. As we know that every polynomial can be written as a product of its zeros, x minus alpha, x minus beta.
हर एक पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। बेटा हम ना यहाँ पे एक कांस्टेंट के हमेशा ही रखते हैं, अदरवाइज तो हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, पर हम इसको लेके जरूर चलते हैं साथ में। 1 भी हो सकता है, कुछ और नंबर भी हो सकता है, पर हम इसको यहाँ पे हमेशा ही लेके चलते हैं। क्या पता ये इन सब में से कोई कॉमन फैक्टर ना निकला हो, क्या पता ना निकला हो, अगर निकला हो तो हम उसको के ले लेते हैं, अदरवाइज हम उसको 1 ही कंसिडर करते हैं। के कैन बी 1 2 3 एनी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, के कीप इट एज इट इज, इसको ओपन करिए। डू यू नो हाउ टू ओपन बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। पहले x को मल्टीप्लाई करो, x माइनस बीटा, फिर अल्फा को मल्टीप्लाई करो, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा, ठीक है। चलो अगर आप के मत लो, पहले कैंसिल कर देते हैं, के बाद में ले लेते हैं, के कोई बात नहीं। इसको ओपन करके देख लो, यू विल गेट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। कीप दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज, अमंग बोथ ऑफ देम यू कैन टेक एक्स कॉमन, माइनस साइन कॉमन आ गया और एक्स भी कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों के नेगेटिव बाहर आ गए ना, इनटू अल्फा बीटा। अब इन दोनों साइड्स को कंपेयर करो बेटा, इन दोनों साइड्स को कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप इन दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1, पर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है a है ना। यहाँ पे हमारे पास x के साथ कितना लगा हुआ है b, और यहाँ पे कितना है अल्फा माइनस बीटा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज कैसे करेंगे। अब देखो, जब आप इन दोनों को कंपेयर करने लगोगे तो आप इनको सीधा कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x का लीडिंग कोफिशिएंट है नहीं है, यहाँ पे a है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि हम यहाँ पे एक कांस्टेंट k हमेशा ही लेके चलते हैं। तो अब लिख लेते हैं वो k, यहाँ पे वो बाहर ही था हमारे पास, कीप इट हेयर एंड मल्टीप्लाई इट इनसाइड द ऑल द टर्म्स kx, here you will get k and this is alpha beta into k। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको इसके साथ कंपेयर करो। When you will compare first terms, you will get this is ax square and kx square। तो a is equal to k आपके पास फर्स्ट कंडीशन बनेगी। Now compare these two, this is bx and this is minus x alpha plus beta into k। तो x को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स आपस में इक्वेट हो जाएंगे, माइनस प्लस b है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे b प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। थर्ड को इक्वेट करो, दिस इज c, c किसके इक्वल आ जाएगा, c इज इक्वल टू अल्फा बीटा के ही इक्वल आ जाएगा, है ना। अब देखो बेटा, अब यहाँ से आप लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। अगर मैं बोलूँ यहाँ से तो कुछ नहीं निकल सकता ना, a इज इक्वल टू के ही है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम है। तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा को एक साइड पे रखोगे, इस k को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो ये बन जाएगा b अपॉन के, इस नेगेटिव साइन को भी इधर ट्रांसपोज करोगे, दिस इज माइनस b अपॉन के। इधर से देखो अल्फा और बीटा को इधर ही रखोगे एंड दिस इज c अपॉन के आ जाएगा आपके पास, राइट। अब k की वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो a अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस b अपॉन a। दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशनशिप एंड हियर c अपॉन a is equal to alpha into beta। This is our second relationship. You have to learn for quadratic polynomial we are having two relationships, that is sum of zeros is minus b upon a and product of zeros is c upon a। Okay, now let's see जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास एक ही जीरो होती है and that we can find out x is equal to minus b upon a। In quadratic polynomial we are having two zeros and two relationships, that is the sum of the zeros. Sum of the zeros is minus b upon a and product of zeros is c upon a, right। बेटा देखो बहुत सिंपल होता है, जब हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है ना, तो आपने सेकेंड टर्म का जो वेरिएबल है कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देना है। सम ऑफ जीरोस माइनस, बस साइंस का ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोस हमेशा ही माइनस बी अपॉन ए ही होता है, चाहे वो
क्वाड्रेटिक है, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो बाय क्वाड्रेटिक है, हमेशा ही सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें दो ही रिलेशंस बनते थे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। साइंस ऑल्टरनेटिवली आते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैं यहीं से आपको ना क्यूबिक का बना के बताती हूँ। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, px, this is the standard form, ax cube plus bx square plus cx plus d, राइट। अब देखो इसमें तीन रिलेशनशिप्स बनेंगी, पहले ये इससे डिवाइड होगा, फिर ये इससे डिवाइड होगा, फिर ये इससे डिवाइड होगा। और साइंस क्या आएंगे, ऑल्टरनेटिवली आएंगे। पहले में क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड में क्या आएगा, सी अपॉन ए, और थर्ड में क्या आएगा, थोड़ा अच्छे से लिख लें, माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड में सी अपॉन ए, और थर्ड में डी अपॉन ए। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब इन रिलेशनशिप्स के नेम क्या होते हैं इन क्यूबिक पॉलिनोमियल? द थ्री रिलेशनशिप्स विच वी हैव, फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस, sum of zeros, that is alpha plus beta plus gamma, तीन zeros है ना, that is equal to minus b upon a. Second is not product of zero, this is sum of product of zeros taken two at a time, means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha। आपने दो दो zeros को इकट्ठे लेना प्रोडक्ट की फॉर्म में, पहले अल्फा बीटा plus beta gamma plus gamma alpha, that is equal to c upon a, and third is product of zeros, alpha into beta into gamma, that is minus d upon a, right। इस तरह से हमारे पास जो बाय क्वाड्रेटिक होगी 4 डिग्री की, उसमें कितनी रिलेशनशिप्स बनेंगी, 4। कौन कौन सी, फर्स्ट इज ऑलवेज सम ऑफ जीरोस, सेकेंड इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time, थर्ड इज sum of product of zeros taken 3 at a time, and last will be product of zeros। तो मुझे लगता है आप अब बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी निकाल सकते हो, है ना। एक बार ट्राई करके देखना बाय क्वाड्रेटिक के लिए कैसे निकालते हैं। एज दिस इज द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखो इसमें कितनी रिलेशनशिप्स बनेंगी, पहले ये इसके साथ डिवाइड होगा, फिर ये वाली टर्म होगी, फिर ये वाली टर्म होगी, फिर ये वाली टर्म होगी। टोटल हाउ मेनी जीरो रिलेशंस यू विल गेट, 4 रिलेशंस। फर्स्ट में क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड में क्या आएगा, सी अपॉन ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। थर्ड में क्या आएगा, डी अपॉन ए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। फोर्थ में क्या आएगा, ई अपॉन ए। फर्स्ट इज ऑलवेज सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा plus delta, and last is always product of zeros, alpha into beta into gamma into delta। अब ये वाला कौन सा होता है, this is sum of zeros taken 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha plus gamma alpha plus alpha। यहाँ पे तो बहुत सारे बनेंगे ना बेटा, हर एक को 2 बार लेना है। पहले आपने इन दोनों को लिया, फिर आप इन दोनों को लो, फिर आप इन दोनों को लो, यू विल गेट अल्फा बीटा। चलो अच्छे सही से लिखते हैं, दिस इज अल्फा बीटा, देन प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। अब बीटा को लो इसके साथ, दिस इज बीटा गामा प्लस बीटा delta, right, this is plus gamma delta। now you have to write here sum of product of zeros taken 3 at a time। क्या है ये, sum of, 1 minute, this is sum of product of zeros taken 3 at a time। 3 at a time means जैसे अल्फा बीटा गामा प्लस, पहले आपने इन तीनों का लिया ना, अल्फा बीटा गामा, यू कैन टेक अल्फा बीटा डेल्टा, देन अल्फा बीटा
अल्फा बीटा डेल्टा हो गया, देन यू कैन टेक बीटा गामा डेल्टा, लाइकवाइज यू कैन टेक ऑल, राइट. तो दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट अ टाइम. तो बाय क्वाड्रेटिक में कितनी रिलेशनशिप्स बनती हैं? 4 रिलेशनशिप्स. बट हमारे पास जो 10th क्लास में है वो 3 तक ही है. तो एक बार 3 तक रिकॉल करके अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है. You can write them like this: alpha beta gamma delta, alpha gamma delta, then alpha beta gamma. These are the 4 we will get, right, when we will multiply them. So these are the relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial. Let's try some questions. Okay, now let's try this question. Find the zeros of the quadratic polynomial. Quadratic polynomial, how many zeros do we have? 2 zeros. This is the given polynomial. And verify the relationship between the zeros and the coefficients. You have to verify the relationship between the zeros and the coefficients. As we have already discussed, how many relationship we have in a quadratic polynomial? 2. Sum of zeros and product of zeros. हमें उसको verify करना है कि इसके लिए वो true है कि नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम इसकी जीरोस निकाल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. हाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स जीरोस? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो इक्वेट इट विद 0. स्प्लिट द मिडल टर्म. एक्स स्क्वायर, दिस इज 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ग्रुपिंग, यू कैन टेक x कॉमन. x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन. x plus 5 is equal to 0. x plus 5 and the another one is x plus 2 is equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, -5. Either you have x plus 5 is equal to 0 or you have x plus 2 is equal to 0. x is equal to -5 and x is equal to -2. तो अल्फा इज -5 एंड बीटा विल बी -2. अब हमारे पास 2 जीरोज आ गई. अब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखते हैं. what is the relationship? Sum of zeros. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? अभी बताया था ना, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा. चलो पहले तो ऐसे ही निकाल के देख लो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है. अल्फा प्लस बीटा इज -5 plus -2, that is -5 -2 which is equal to -7. अब कोफिशिएंट वाले मेथड से भी निकाल के देख लो. अल्फा प्लस बीटा इज -b upon a, right? What is -b here? This is -b. The coefficient of x is called b. ये हमारे पास x का कोफिशिएंट a होता है. This is a. This one is b and this is constant term c. तो -b, this is -7 upon a. a is 1. So this is equal to -7. Both are equal. Hence verified. Now go for product of zeros. Product of zeros. Alpha into beta. What is alpha? -5. And beta is -2. It gives us -+ 10, right? Alpha into beta is +10. अब ये तो हमारे पास 10 आ गया. अब हमने इसको किसकी हेल्प से चेक करना है? कोफिशिएंट्स की हेल्प से. किसके इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा? c अपॉन a के इक्वल होता है. c कितना है यहाँ पे? c is 10 and a is 1. Is it equal to 10? Both are equal. Yes. They are also equal. Yes. Hence verified, right? Okay. Now our next very important result is, again this result is very important result, right? And you have to learn also. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 2 जीरोज होती हैं, अल्फा एंड बीटा. और हमने अभी एक रिजल्ट भी किया था कि ax² प्लस bx प्लस c एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, राइट? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. अगर ये जीरोज है तो इससे फैक्टर कैसे बनेगा? x में से माइनस कर देंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. और यहाँ पे हमने क्या लिया था? एक k लिया था.
उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा था, तो हमारे पास ये बना था एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, और इस साइड पे हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जीरोस का आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हो क्वाड्रेटिक को। कैसे, ये क्या है हमारे पास, दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपके पास सम दे रखा है तो आप इसको के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी की फॉर्म में पॉलिनोमियल बना सकते हो, चाहे आपको जीरोस गिवन है चाहे आपको जीरोस गिवन नहीं है। बस आपको ये गिवन है ना कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ जीरोस इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस, राइट डाउन द पॉलिनोमियल। तो आप क्या करोगे, you will use this one result and you have to learn this one result beta. In this one result, S stands for sum of zeros. This is sum of zeros and this one is product. सम को यहाँ पे पुट कर दो, प्रोडक्ट को यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, यू विल गेट योर एग्जैक्ट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। Okay, now let's do this question. Find a quadratic polynomial. अब आपको quadratic polynomial find out करना है when sum of zeros is zero. Sum कितना दे रखा है आपको? Sum of zeros means alpha plus beta is given 0 and alpha into beta is root 5 and you have to find out your quadratic polynomial. What is the formula? The required quadratic पॉलिनोमियल इज के मैंने आपको पहले बताया था। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगी ना, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि के का यूज क्या होता है एक्चुअल में। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो। के एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एस, एस इज 0, 0x प्लस रूट 5, दिस इज के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे के की वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो हम के को क्या ले लेते हैं, लेट के इज इक्वल टू 1, लेट के इज इक्वल टू 1। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या आएगी, पी एक्स, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros is -1 upon, sum of zeros is -1/4 and product of zeros is 1/4। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि के का यूज क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सम कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज एस, सम स्टैंड्स फॉर एस -1/4, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/4, और पॉलिनोमियल क्या होती है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है -1/4x प्लस पी इज 1/4, क्लोज दीज ब्रैकेट्स। अब इसको सॉल्व करो, के यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। अब बेटा ये जो भी डिनोमिनेटर आता है ना, आपको इसको खत्म करना होता है। कैसे खत्म करना होता है, हम इसका एलसीएम लेंगे पहले। तो यहाँ पे k है हमारे पास, यू विल गेट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड इट्स होल डिनोमिनेटर इज 4। अब ये 4 ही यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम क्या कर देंगे, लेट k इज इक्वल टू 4। अब हम अपनी मर्जी से k को 4 लेट कर लेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितनी बन जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। राइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नाउ इन दिस पार्ट वी हैव सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3। क्या फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, के
x square minus sx plus p. Substitute these values k x square minus root 2x plus 1/3. अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे. ले लो एलसीएम, फिर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1/3. अब क्या करोगे, लेट k विल बी 3. लेट k इज इक्वल टू 3. तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस, दिस इज माइनस 3 रूट 2x प्लस 1/3. ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. 3x स्क्वायर minus 3 root 2x plus 1 is our required polynomial. Thank you.